वगैरह मैंने धो लिए हैं और ब्रेकफास्ट भी मैं करके हटी हूँ अब। और सुबह के बज रहे हैं अभी 9 के करीब, 9 बज के हुए हैं। और छत पे कपड़े सुखाने मैंने डाल दिए हुए थे और घर में ना अभी खलारा वगैरह वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी मैंने समेटा नहीं है क्योंकि कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए थे ना। ये देखो सारा घर का खिलारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये सारा समेटा करना है। अभी बेटी अभी सोई हुई है क्योंकि वो रात देर तक पढ़ रही थी। और किचन में भी अभी सारा खिलारा पड़ा हुआ, बर्तन धोने को पड़े हुए हैं। अभी मैं साफ़ सफाई के काम में लग जाती हूँ। और बाहर कभी धूप खिल रही है, कभी बादल हो जा रहे हैं। पर जब मैंने सुबह सुबह कपड़े धोए ना तो एकदम धूप अच्छी खिली हुई थी। तो मैंने फटाफट पहले सबसे पहले कपड़े धोए। मैंने सोचा पहले कपड़े धो लेती हूँ ताकि और जब काम करूँगी तो वो सूख जाएंगे मेरे काम करते करते। बट अब लग रहा है कि फिर से बादल हो गए हैं। बट कोई बात नहीं, चलो जी फ्री। फिर मैं लग गई थी घर के कामों में, वही बेड बनाओ, डस्टिंग करो। और साथ में मैंने कपड़े धोने की मशीन भी लगाई हुई थी। हम औरतों के रोज़ के यही काम होते हैं, सुबह से लेके शाम तक बस काम ही ख़त्म नहीं होते। और यहाँ पर मैंने जो है लॉन्ड्री बास्केट यहाँ पर रख दिया और कुछ कपड़े तय लगाए थे वो मैंने इस अलमीरा में रख दिए। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि हेल्पर भी आ गई हुई है, वो झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने सोचा मैं फटाफट जो है स्लैब को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और गैस को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर पता नहीं हम दोनों क्या बात कर रही थी। फिर मैं आ गई थी छत के ऊपर। मैंने दिखाया आपको ऊपर का व्यू। और जब मैं नीचे आई तो मेरी हेल्पर जो है चाय भी ले आई थी बना के, और हल्की हल्की सी धूप भी निकली हुई थी बाहर। हमने जो है वो इंजॉय करी। फिर मैं आ गई थी कमरे में और छत से कपड़े भी ले आई थी क्योंकि सूख गए हुए थे। तो मैंने सोचा इनको साथ साथ में ही तय लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है सारे कपड़े तय लगा दिए थे और प्रेस के कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। तो वो मैं शाम को करूँगी। और यहाँ पर ये बेडशीट की अलमीरा है तो ये भी ऊपर नीचे हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा इसको सेट कर लेती हूँ। क्योंकि पिछले कल ही जब मैंने अपने कमरे में बिछाने के लिए चादर निकाल ली थी तो सारी जो है ऊपर नीचे हुई पड़ी थी। क्योंकि कभी कभी बेटी भी बेडशीट चेंज कर देती है तो वो ऊपर नीचे कर देती है। तो मैंने सोचा इनको अच्छे से सेट लगा कर ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है कॉटन की चादरें एक साइड कर दी हूँ और जो थोड़ी मोटी चादरें थी उनको एक साइड जो है लगा दिया हुआ था और कुछ उनको अलग से तय लगाया। और फिर मैंने जो है ये कॉटन की चादर जो है सेंटर में रख दी सारी अच्छे से तय लगा के, और जो मोटी चादरें थी तो वो ऊपर रख दी और कुशन कवर जो है साइड में रख दिए। और ये सारी अच्छे से अरेंज हो गई थी और उतने में ही लाइट भी चली गई हुई थी। तो मेरा काम तो हो गया था। फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था दोपहर का खाना। तो यहाँ पर मैंने जो है दाल उबालने के लिए रखी थी, वो हो चुकी थी और उसके लिए बना रही थी मैं तड़का। और मेरी बेटी बोल रही थी कि मुझे मिक्स वेज ही खानी है, तो वो भी मैंने कट करके रख ली हुई थी क्योंकि वो काफ़ी पसंद करती है उसको। चाहे आप रोज़ ही दे दो मिक्स वेज, वो खा लेती है। और थोड़ा सा उसमें पनीर भी डाल दो तो उसको अच्छा लगता है। और ये बोल रहे थे कि मलका मसर की दाल ही बना ले, तो मैंने वो बना ली थी। फिर मैं आई इस कमरे में तो मेरे हस्बैंड जो है ये स्विच ठीक कर रहे थे ड्राइंग रूम का, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ख़राब था। तो मैं इनको बड़े दिनों से बोल रही थी कि ये ठीक कर दो। और आज इनकी छुट्टी थी क्योंकि धर्मशाला आज बंद होता है मार्केट। और फिर इतने में कोई आ गया था तो मैंने उनको बना के दी चाय। फिर यहाँ पर जो है हमारा खाना सभी का हो चुका था, बेटी ने भी खाना खा लिया था। तो मैंने सोचा साथ साथ में किचन भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि मैं जब डिनर बनाने आऊँ रात को तो मेरे को किचन जो है एकदम क्लीन मिले, क्योंकि फिर अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि पूछो मत, और ठंडे पानी से तो आप बर्तन धो ही नहीं सकते। तो मैं गरम गरम पानी से जो है बर्तन धो रही थी। फिर यहाँ पर जो है मेरे सारे बर्तन धुल चुके थे और मैं इनको बोल रही थी कि सब्जी आप ही लेके आना, मैं नहीं जाऊँगी आज मार्केट, क्योंकि इनको आज ऑफ था। तो ये बोल रहे थे कोई बात नहीं मैं ले आऊँगा, क्योंकि ये फ्रूट्स वगैरह यही लेके आते हैं मार्केट से। यहाँ पर मेरी सारी किचन क्लीन हो गई थी और फिर मैं चली गई थी रेस्ट करने। और इस वक्त जो है मेरा मी टाइम होता है तो यहाँ पर मैं जो है ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, जो मेरे फेवरेट ब्लॉगर हैं उनके ब्लॉग्स देखती हूँ।
और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड जो है मेरी अलमीरा चेक कर रहे थे, पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे। तो मैं इनको मजाक कर रही थी कि मेरी अलमीरा में क्या देख रहे हो आप, लेडीज़ की जो अलमीरा उसको आपको नहीं देखना चाहिए क्योंकि कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं। और फिर मैं रेस्ट करके जो है किचन में आ गई हुई थी, चाय चढ़ा दी और साथ में जो है मैंने शाम की दिया बाती भी कर ली हुई थी। और जो अपना पूजा पाठ का होता है मेरा रूटीन, वो भी मैंने कर लिया था। और फिर बेटी को मैंने पूछा कि आपने चाय पीनी है, वो कम ही पीती है चाय। तो वो मना कर रही थी कि नहीं मम्मा मैं चाय नहीं पीऊँगी, और वो पढ़ रही थी। आजकल उसको पढ़ाई का ज़्यादा काम। और ये मेरी बेटी ने पता नहीं क्या, ये अचार की जो बन्नी होती है ना शीशे की, उसी में लाइट्स डाली हुई हैं। बड़ा अच्छा से बनाया हुआ है उसने। और मैंने तुलसी जी को भी जोत लगा दी थी और ये कर रहे थे आग जलाने की तैयारी। और मेरी चाय भी बन गई हुई थी, तो हमने जो है चाय इंजॉय करी। और ये कल शायद यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैक्लोडगंज में जो है स्नोफॉल होगा शायद, क्योंकि मौसम बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म जो है चाय बन गई थी और साथ में बिस्किट भी ले लिए थे, क्योंकि ये चाय के साथ खाते हैं। मैं तो नहीं खाती क्योंकि मैं 3 बजे के बाद सॉलिड फूड बिल्कुल भी नहीं लेती, क्योंकि मेरा वेट जो है, मैंने पीछे भी बताया था आपको, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। तो मैंने चाय इंजॉय करी और खूब सारी आग सेकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर की पूछो मत। और वैसे भी हमारा धर्मशाला हिल स्टेशन है, यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट जो है घूमने फिरने आते हैं। तो आजकल खूब टूरिस्ट जो है आया हुआ है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अंदर, तो मुझे जो है ये मखाना रोस्ट करने थे, तो मैंने वो ओटीजी में ही रोस्ट रात का जो है बन गया। मैंने बनाई गोभी, क्योंकि मार्केट में गई नहीं, इनसे ही जो है मैंने सब्जी मंगा ली हुई थी। तो ये बोल रहे थे गोभी बना दे, क्योंकि मैंने खाना खाना नहीं था, बेटी और इन्होंने ही खाना है। और आपको जैसे पता है, मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ। और जब भी रात को मैं खाना नहीं खाती हूँ तो ठीक रहती हूँ और मेरा वेट भी कंट्रोल हो जाता है। ब्रेकफास्ट और लंच तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, बट रात का खाना जो है मैं मतलब 3 बजे के बाद मैं नहीं खाती हूँ कुछ भी सॉलिड जो भी है। और बाहर आज मौसम बहुत ख़राब है, बोल रहे हैं कल स्नोफॉल होगा शायद। इनकी कल मार्केट होती है ना ट्यूसडे को, तो ये मैक्लोडगंज आते हैं। तो मैं इनको बोल रही थी कि आप कल मैक्लोडगंज तो आपने जाना ही है, अगर हमें फ़ोन करके बताना कि अगर स्नोफॉल हुआ तो हम भी ऊपर आ जाएंगे। तो ये बोल रहे थे हाँ मैं बता दूंगा आपको कि स्नोफॉल हो रही है कि नहीं। तो अभी खाना वगैरह तो हमने खाना है अभी। अभी वो गए हुए शॉप पे, और आज इनकी छुट्टी होती है ना, मंडे है, तो आज घर पे ही थे। और पता नहीं शॉप पे कोई सामान वगैरह आया होगा, तो वही रखवाने गए हुए हैं। तो मैं इनको बोल रही थी तब तक मैं खाना रेडी कर देती हूँ, आप फटाफट जो है जाए, क्योंकि मौसम भी बाहर बहुत ख़राब है। और मेरी शॉल पे और मेरे स्वेटर पे मत जाना, क्योंकि ये जो मेरे को स्वेटर है ना मेरा बहुत मतलब फेवरेट है। फेवरेट तो क्या बोलेंगे, बट मेरे को ना इसी में सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब भी मैं घर में मैं धो धो के ना इसी स्वेटर को डालती हूँ और शॉल को। और ये मेरी मम्मी की शॉल है, उन्होंने मेरे को दी थी ये। तो मतलब बहुत वार्म है ये वाली शॉल। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जैसे मतलब जिस दिन मतलब पता हो कि धोनी है तो धो के फटाफट यही वाली ओढ़ लेती हूँ और ये वाला स्वेटर डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें कंफर्टेबल लगता है। और मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी कि तू इसी स्वेटर में जो है, तेरी वीडियोस में मैक्सिमम देखती हूँ, तू थोड़ा चेंज किया कर। बट मैं उसको बोल रही थी कि मेरे को इसी में कंफर्ट होता है, तो मैं क्या करूं कि धो धो के मैं इसी को डालती रहती हूँ। प्लीज़ आप इस बात को इग्नोर करना कि मैं इन्हीं कपड़ों में रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सूट्स वगैरह तो चेंज कर लेती हूँ, बट स्वेटर और शॉल जो है मेरे को इसी में कंफर्ट लगता है। और अभी रात के बज रहे हैं 8:30, और आपको मिलती हूँ मैं कल। मैं सोच रही थी कि ब्लॉग का एंड कर लेती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं है, मतलब ज़्यादा ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पाई आज, मेरे ख्याल से 10 मिनट का होगा। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, और तब तक बाय बाय।